दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए, ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही ज्यादा कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। चुप रहने के कई नुकसान हैं, लेकिन सही जगह चुप रहने के कुछ ऐसे फायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए तो बहुत आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। इस वीडियो में ऐसी 10 जगहों के बारे में बताया गया है जहां हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। इन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही अगर इन 10 स्थानों पर व्यक्ति गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। दोस्तों, एक बार की बात है, संध्या काल का समय था। एक गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सभी लोग स्नान करने के तुरंत बाद हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी शिष्य हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या। लेकिन कुछ शिष्य ये कहते हैं कि हो सकता है गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हों। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। सन्यासी कहते हैं, आज हम तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। महात्मा कहते हैं, ये 10 ऐसे मौके हैं जहां पर चुप रहने से लाभ होता है और बोलने से नुकसान। महात्मा कहते हैं कि अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। पहला ऐसा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जहां आपके पास तथ्य ना हो। महात्मा कहते कि अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास उस बात जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह शांत ही रहना चाहिए जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि क्या हमें बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक भी उड़ाते हैं। इसलिए जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहां चुप रहना ही ज्यादा समझदारी है। दूसरा, जहां आपके शब्दों से किसी को पहुंचे ठेस। महात्मा कहते कि दूसरा ऐसा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जहां आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं, तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कि कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान कद से तो आपसे छोटा है, आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वो भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में जब वो आपसे बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वो भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे की भी इज्जत करना सीखें और साथ ही बड़े लोगों का भी सम्मान करना सीखें। लोगों को लगता है कि अगर वो अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वो बड़े बन जाएंगे। तो ये उन सबकी भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। महात्मा ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों, जब भी बोलना आदर भाव से बोलना ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही साथ लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। तीसरा, जहां पर क्रोध या घृणा करने वाले लोग हों। महात्मा ने आगे कहा कि तीसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए
ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कतई माफी ना मांगे और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें। वो खुद ही आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। महात्मा आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत रहो, ये आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहे। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। महात्मा कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए एक राजा के अस्त्र घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे वो अस्त्र घर में पड़ी हुई तलवार से लिपटकर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। गुस्सा उसे खा गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। महात्मा कहते हैं कि एक तो ये तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे जो आपके शरीर में हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वो तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे तुम्हारा शरीर गुस्से पर आसानी से काबू पा लेगा। और एक तरीका ये भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप ये समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज है या नहीं, हमें वहां पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहां से हटने का प्रयास करें, वहां से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। चौथा, जहां जिस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। महात्मा ने कहा कि ऐसा मौका जहां पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, यहां पर आपको चुप रहना ही चाहिए। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप किसी दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो ये आपके लिए गलत होगा। इसमें केवल आपका ही नुकसान है। आप किसी दो लोगों के बीच बोल रहे हैं तो विवाद में अपनी टांग ना अड़ाए। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहां पर जाएं। किसी के व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वो व्यक्ति अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए आपको नहीं बुलाता है। कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। पांचवा, जहां आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि पहुंचे। ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों के प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरा बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा तेज बोलने के कारण टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज में मीठापन लाएं। आपके शब्दों से आपके मित्रों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाएं। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। महात्मा कहते हैं कि छठा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वो कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। किसी के बारे में बिना जरूरत के बोलना ये गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए।
महात्मा आगे कहते हैं, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो परेशानी है उसको वो समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, वो आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहे, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज्य बताकर आप बाद में पछताएंगे। इसीलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक से सुन रहा है, तभी आप अपनी बात उससे कहें। 8वां मौका, जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने की बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं। वो इसलिए नहीं बता रहा कि आप उनकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वो इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा, उसे लग रहा होगा कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है, इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो आप चुप होकर उसकी बात ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाए, मन का बोझ कम हो जाए। 9वां, ऐसी जगह है जहां आपको चुप रहना चाहिए जहां पर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रह रहे हों और गाली गलौज कर रहे हों, तो आप वहां पर मत जाइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाएं, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना वहां से चले जाएं, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए, तभी वो आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहां पर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हो, आपकी बात को ना मानते हो और न ही सुनते हो, वहां पर नहीं बोलना चाहिए। 10वां, जब आप सफलता प्राप्त कर लें। कुछ लोग जो सफलता को बहुत जल्दी अर्जित कर लेते हैं, तो वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। दोस्तों, इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो आप सब काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे।